नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस विषय के अंतर्गत बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, रिलेशन बिटवीन IC/IB एंड ICBO, रिलेशन बिटवीन ICBO एंड ICEO। इससे पिछले सेशन में हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया था और IC/IB और ICEO जो करेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन देखा था। आज के सेशन में हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो इक्वेशन हमने पहले जब वर्किंग स्टडी किया था ट्रांजिस्टर की, उस समय पे IC+IB को फाइंड आउट किया था, वो सेम इक्वेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ट्रू है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दिस इज़ द ट्रांजिस्टर इन विच दिस टर्मिनल इज़ एमीटर, दिस इज़ कलेक्टर, दिस इज़ बेस। अब आप देखें तो हमने एमीटर और बेस के बीच में इनपुट दिया है और आउटपुट दिया है कलेक्टर और बेस के बीच में। तो बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट बोथ साइड। जबकि पिछले वाले सेशन में हमने जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने इनपुट दिया था बेस और एमीटर के बीच में, आउटपुट दिया था कलेक्टर और एमीटर के बीच में। यहाँ पर हमने बेस को इनपुट और आउटपुट साइड दोनों साइड में कॉमन रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर इनपुट एमीटर और बेस के बीच में लिया है और आउटपुट कलेक्टर और बेस के बीच में। बाकी BEE आपकी बाइसिंग वोल्टेज है, VCB वी बाइसिंग वोल्टेज है जो कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बाइस करती है, और VBEE जो है वो बाइसिंग वोल्टेज जो एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करती है। इसी तरह से हम PNP ट्रांजिस्टर के लिए देखेंगे। दिस इज़ फॉर NPN ट्रांजिस्टर, दिस इज़ फॉर PNP ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर के इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी करंट की डायरेक्शंस हैं उनको आपको पलट देना है बस केवल। और जो करंट की डायरेक्शन है, दिस इज़ फ्लो ऑफ करंट, थिक लाइन और थिन लाइन से मेजॉरिटी कैरियर की, और थिक लाइन से मेजॉरिटी कैरियर और थिन लाइन से माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो होने वाली करंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एमीटर और बेस के बीच में हमने इनपुट दिया है, कलेक्टर और एमीटर बेस के बीच में हमने आउटपुट दिया। तो दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम फॉर दी PNP ट्रांजिस्टर। कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, जैसे हमने लीकेज करंट कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी करते हैं। तो हमने एमीटर जंक्शन को जो है वो जो फॉरवर्ड वाइस करते थे उसे हमने ओपन सर्किट रखा है। इसका मतलब हम इसमें जो फॉरवर्ड वाइस में जो बैटरी कनेक्ट होती है उसको हम नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, और हमने एमीटर टर्मिनल पर कोई इनपुट नहीं दिया है। इस कंडीशन में बेस जो है वो ओपन सर्किट होगा। और कलेक्टर जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस कनेक्ट किया है, तो इस कंडीशन में इसमें जो करंट फ्लो होता है वो कलेक्टर टू बेस होता है, कलेक्टर टू बेस। इसीलिए हम इसे ICBO बोल रहे हैं, कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट, ICBO। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इफ एमीटर इज ओपन सर्किटेड एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड, हमने ऑलरेडी बहुत बता चुके हैं। देन इन द करंट फ्लो बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इज कॉल्ड लीकेज करंट। तो कलेक्टर से बेस की तरफ जो करंट फ्लो होती है उसे हम लीकेज करंट, नहीं जो लीकेज करंट है उसकी डायरेक्शन ये होगी जो कलेक्टर से बेस की तरफ फ्लो होगी। इसीलिए हमने इसे जो करंट है उसको ICBO कहा है। रिलेशन बिटवीन IC/IB एंड ICBO, वहाँ पर हमने IC/IB एंड ICEO में निकाला था, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टर टू एमीटर लीकेज करंट होता था, यहाँ पर कलेक्टर टू बेस लीकेज करंट है। तो कलेक्टर करंट यहाँ पर वही दो कंपोनेंट कलेक्टर करंट के होते हैं, एक तो वो जो एमीटर से चलने वाली करंट में से कितना पार्ट कलेक्टर तक पहुँचता है, दिस इज दी करंट विच इज़ ड्यू टू दी electrons which is due to the majority carrier, those are reaching up to the collector। और दूसरा है लीकेज करंट। दो तरह से है लीकेज करंट, ये हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। वी नो दैट IE इक्वल टू IC+IB, IC इज इक्वल टू अल्फा DC IE प्लस ICBO। IC की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा DC IE प्लस ICBO, पुटिंग द वैल्यू ऑफ IE फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से जो IE की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आता है IC इज इक्वल टू अल्फा DC। IE की जगह हमने पुट कर दिया IC प्लस IB प्लस ICBO, तो IC इज इक्वल टू है अल्फा DC IC प्लस अल्फा DC IB प्लस ICBO। तो IC माइनस अल्फा DC IC इक्वल टू अल्फा DC IB प्लस ICBO। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस अल्फा DC IC इज इक्वल टू अल्फा DC IB प्लस ICBO।
और यहाँ से हमने आई सी निकाला तो अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी आई बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी आई सी बी हो। वी नो दैट बीटा डी सी इज इक्वल टू अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी, तो हमने इस वाले अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी को बीटा डी सी से रिप्लेस कर दिया। तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 के 1 ऐड करते हैं तो बीटा डी सी प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी प्लस 1, तो बीटा डी सी प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी। तो 1 अपॉन 1, तो हमने अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी इस टर्म को और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी दोनों टर्म निकाल लिए। एक टर्म हमारे पास आया बीटा डी सी प्लस 1 और दूसरा आया बीटा डी सी प्लस 1 अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस प्लस 1, तो बीटा डी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी। तो यहाँ पर हमने इसे पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी। तो इन इक्वेशन ये, तो हमें इक्वेशन मिलती है, तो एक तो हो गया हमारे पास बीटा डी सी और एक हुआ हमारे पास बीटा डी सी प्लस 1। सॉरी, यहाँ पर ये आपका 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी जो है वो बीटा डी सी प्लस 1 है, बीटा डी सी प्लस 1, और जो अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी है वो बीटा डी सी है। रिलेशन बिटवीन आई सी ई ओ एंड आई सी बी ओ, वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें पता है आई सी इज इक्वल टू आई बीटा डी सी आई बी प्लस बीटा डी सी प्लस 1 आई सी बी। ऑलरेडी हमने अभी पिछले उसमें इक्वेशन देखा है, आई सी इज इक्वल टू हमारे पास बीटा डी सी आई बी प्लस आई सी ई ओ। कंपेयरिंग इक्वेशन 6 और 7 को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या मिलता है, आई सी ई ओ इज इक्वल टू आई सी ई ओ बीटा डी सी प्लस 1 आई सी बी ओ। इन दोनों को देखें तो दोनों आई बी प्लस लीकेज करंट के टर्म में है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है आई सी ई ओ इक्वल टू उसकी जगह पर टर्म की जगह पर बीटा डी सी प्लस 1 आई सी बी ओ आ रहा है। तो अगर हमारे पास हमें आई सी बी ओ पता है और आई सी ई ओ निकालना है तो बीटा डी सी प्लस 1 बीटा डी सी की हेल्प से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।